नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों अभी जो क्लास हम लोग चल रहा है नंबर सिस्टम चल रहा है, तो आज के जो टॉपिक है नंबर सिस्टम में इसमें जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इकाई अंक और दहाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब कोई संख्या मानते हैं तो जब 2 अंक की संख्या हो तो उसमें हम लोग इकाई अंक और दहाई अंक को कैसे मानेंगे। जब वो आपस में कुछ जोड़ने पर इंटरचेंज कर जाता है तो उसमें लॉजिक क्या है, ठीक है, कैसे ओरली क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। जब 3 अंक की संख्या हो तो उसमें हम लोग क्या मानेंगे और उसके बीच में क्या ट्रिक्स हैं कि उसको संख्या को आपस में जोड़ने पर उसका डिफरेंस कितना होता है, ठीक है, कितना का मल्टीपल होता है। इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ डिटेल हम लोग आज समझेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखते हैं आज का जो क्लास है, सेशन है, इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे संख्या को मानना। संख्या को एक आप मान सकते हो क्वेश्चन जो आता है आपका ज़्यादातर आता है 2 अंकों की संख्या पे और एक आता है आपका 3 अंकों की संख्या पे। तो 3 अंकों की संख्या जो होती है उस पर थोड़ा सा कम क्वेश्चन आता है। ठीक है, समझते हैं। अगर 2 अंक की संख्या है तो हम लोग इसमें क्या मानेंगे, 2 वेरिएबल्स मान लेंगे, एक एक्स मानेंगे और एक वाई। एक्स जो है आपका दहाई अंक का संख्या हो जाएगा, एक्स आपका दहाई अंक और वाई आपका हो जाएगा इकाई अंक का संख्या। ठीक है, 3 अंकों की संख्या में आप जानते हो कि इसमें 3 डिजिट मानना पड़ता है। एक मानते एक्स, वाई एंड जेड। जेड जो होगा आपका इकाई अंक का संख्या हो जाएगा, ठीक है, इकाई अंक। वाई आपका दहाई अंक हो जाएगा एंड एक्स जो होगा आपका सैकड़ा वाला अंक हो जाएगा। ठीक है, सैकड़ा वाला अंक हो जाएगा। इतना सा बात समझ में आ गया आपको। अब चलते, अगर 2 अंकों की संख्या है दहाई अंक का मतलब होता है 10। तो अगर x है तो x में क्या किससे गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। x में किससे गुना करेंगे, 10 से, यानी 10x। और इकाई अंक यानी कि y। अब इन दोनों का जो सम होता है यही होता है आपका संख्या, यानी कि 10x प्लस में y जो आया ये आपका नंबर आ गया, संख्या आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपका मानने का तरीका हुआ। चलिए इसमें देखते हैं, सैकड़ा मतलब होता है 100। तो 100 में 1 से गुना कीजिएगा तो 100x हो जाएगा। ये आपका 10y हो जाएगा और ये आपका z इकाई है तो इसमें 1 से गुना होता है तो ये आपका 1। सबको जोड़ दीजिएगा तो 3 अंकों की जो संख्या होगी वो हो जाएगा आपका 10x प्लस 10y और प्लस में z। ये आपका हो जाएगा 3 अंकों की संख्या। इतना सा बात आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं कुछ और। अगर संख्या के अंकों को बदल दिया जाए, क्या किया जाए, संख्या के अंकों को बदल दिया जाए तो y इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा। तो y जब इधर आएगा तो ये आपका 10y प्लस में x हो जाएगा, 10y प्लस में x अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलने पर। ठीक है, इतना दिख रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 3 अंकों की संख्या को अगर बदल दीजिएगा तो ये आपका इधर, ये आपका यहाँ और ये आपका इधर, यानी y ले दे के कहाँ पे रहेगा, आपस में अपना स्थान पे ही रहेगा, आपस में इंटरचेंज नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा आपका 100z प्लस में 10y और प्लस में x। इतना सा बात आपको समझ में आ गया तो बोलिए हाँ। ठीक है, कुछ समझना है तो मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ कि अगर देखिए कि अगर 432 लेता हूँ मैं 3 अंकों की संख्या के लिए। ठीक है, उससे पहले आप 2 अंक का समझ लीजिए कि 32 है तो यहाँ पर देखिएगा 30 प्लस 2 मैं लिख सकता हूँ और 30 प्लस 2 लिखने का मतलब कि 3 में 10 से गुना करके और 2 को चिपका देना हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये मान लूँ कि ये वाला पार्ट आपका और ये वाला पार्ट आपका x और y है तो 3 के जगह को अगर मैं x माना हूँ तो यहाँ पे 10x हो जाएगा और यहाँ पे y हो जाएगा। ये आपका 10 फिक्स है जबकि ये आपका चेंज हो गया। जो भी यहाँ पे जगह पे रहेगा x आएगा तो यहाँ पे ले लेगा जगह अपना। ठीक है, अब समझते हैं दूसरी बात को। जब 3 अंकों की संख्या हो, या किसी को पहले समझ लेते हैं कि जब अंकों को बदल दिया जाए तो 3 2 है क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। और 2 3 का मतलब कि 20 जोड़ 3 और 20 3 का मतलब ये होगा कि 2 गुने 10 और प्लस में 3। और यहाँ पे आपने किसको माना था, y है तो यहाँ पे पलट के y हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि 10y और प्लस में x हो गया। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 3 अंक की बात करें तो देखिए यहाँ पे 432 मैं ले लूँ। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि 400 प्लस 30 और प्लस में 2। तो 400 के लिए 4 गुने 100, 30 के लिए 3 गुने 10 और प्लस में 2।
अगर यहाँ पे मान लीजिए आप इन सभी को कि x, y एंड z 3 वेरिएबल में मान लीजिए, तो आप पाइएगा क्या कि 4 गुने हो जाएगा आपका x यानी 4x, या ऐसे कर लीजिए, 4 तो आपका वेरिएबल ना, तो 100 यहाँ पे है, तो 100x प्लस ये आपका 10y और लास्ट में आपका z हो जाएगा। ठीक है, ये आपका संख्या होगा 3 अंक का। अगर इस संख्या के अंकों को बदल दिया जाए, यानी कि सारे चेंज क्या हो जाएंगे, ये इधर से गया था, अगर इधर से ले आओ तो आपका 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि 200 प्लस में 30 और प्लस में 4, 200 प्लस में 30 प्लस में 4। 200 को आप लिख सकते हो 2 गुना 100, 30 को लिख सकते हो 3 गुना 100 और प्लस में 4, तो ये आपका हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 2 को क्या माना था आपने, z माना था, अंकों को रिवर्स करने के बाद, तो 2z नहीं सॉरी 2 को ना आप z माने हो, तो 100z प्लस 10y और लास्ट में यहाँ पे x आ जाएगा, x। ठीक है, यानी कि अंकों को बदलने पर ये आएगा। समझ लीजिए फिर से कि 2 अंकों की संख्या हो तो 10x प्लस y, अंकों को बदल दिया जाए तो 10y प्लस x। 3 अंकों की संख्या हो 100x प्लस 10y प्लस z, अंकों को बदल दिया जाए तो 100z प्लस 10y प्लस x। इसको मैं समझा भी दिया हूँ आप बेसिक तरीका से। अब समझते हैं कि इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं कि जब 2 अंकों की संख्या को अगर उसमें कुछ ऐड करते हो, चाहे जो कुछ भी ऐड करो, अगर वो संख्या आपस में क्या होता है, पलट जाता है, यानी कि आपका क्या होता है, जो इकाई का अंक दहाई अंक पर, दहाई का अंक इकाई का अंक पर चला जाता है, इसका मतलब है कि उसमें क्या जोड़े होगे हो आप, तो पक्का पक्की 9 का मल्टीपल ही आपने उसमें ऐड किया होगा, तभी ऐसा संभव है। अब इस बात को कैसे समझेंगे मैं उसे ब्रीफ में समझाता हूँ, पहले आप इतना समझ लो। ठीक है, इतना समझ लीजिए आप। अगर 3 अंकों की बात की जाती है तो 3 अंक वाले केस में क्या किया जाता है, उसमें 99 का मल्टीपल ऐड करने पर ही 3 अंकों की संख्या आपस में क्या होती है, इंटरचेंज हो जाती है। मैं इस बात को यहाँ पे साबित करके दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप क्या करना है कि 9 से डिवाइड करके 2 अंकों के केस में मैं बताता हूँ उसको क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करो, मैं बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पे आज यही पढ़ना हम लोग का चैप्टर है, इकाई और दहाई अंक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम यहाँ पर कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं उसे भी देखेंगे कि इस पर रिलेटेड कितना सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, समझते हैं यहाँ पे बात को कि अगर 10x प्लस में y एक संख्या है, ठीक है, और इस संख्या में अगर कुछ घटा दिया गया, क्या घटाया गया भाई, तो वही कि 10x, या फिर मैं ऐसे समझाता हूँ आपको ताकि समझ में, एक स्टेप बाद में लिखूँगा इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि 10x प्लस में y, ये आपका 2 अंकों की संख्या हो गई। इस संख्या में अगर आपने n नंबर ऐड कर दिया तो संख्या क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो 10y प्लस में x हो जाएगा। यही कहा गया है। अगर ये कहा गया है तो इसको क्या करो कि 10x प्लस में y, ये वाला पार्ट आपका इधर आ जाएगा, तो माइनस में 10y प्लस में x इक्वल टू माइनस का n। माइनस का n से आपको मतलब नहीं है, ये आपका पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, यानी कि कम या फिर ज़्यादा। अगर ये ज़्यादा बड़ा वाला अंक होगा और ये छोटा वाला अंक होगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर ये छोटा वाला होगा ये बड़ा वाला होगा तो आपका निगेटिव आएगा। ऐसा कुछ सेंस है। ठीक है, हमें बस यहाँ पर देखना कि कितना का मल्टीपल आ रहा है, तो इस बात को आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा 10 में से x गया, प्लस माइनस लगेगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं पहले से ही, ब्रैकेट ख़त्म। यहाँ पे आ जाएगा 9 कॉमन, x माइनस वाई इक्वल टू n, यानी कि x माइनस वाई का जो है वो n डिवाइड बाई 9 करेगा, यानी कि कितना का हो गया, 9 का मल्टीपल, ये जो n हुआ 9 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, ये कब हुआ, सब्ट्रैक्शन के केस में, यानी कि घटाव के केस में। यानी कि आपको ऐसा कहा जाए कि कोई संख्या है और उस संख्या में से कुछ घटाने के बाद संख्या रिवर्स करेगी, घटाने के बाद तो घटेगा कौन सी संख्या, अगर बदलने की बात बोलती है और घटाने का केस आ रहा है तो यानी कि संख्या क्या होगा, पक्का पक्की 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीपल मतलब ये हुआ कि 9 से जितना बार भी डिवाइड करेगा, अगर ये 18 जोड़ने पर ऐसा होता है तो 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा, यानी उन दोनों के अंकों का अंतर कितना होगा, 2 होगा। अगर 27
जोड़ने पर वो रिवर्स करता होगा। तो 9 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, ये 3 आएगा, यानी उन दोनों अंकों का अंतर कितना होगा, 3 होगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। चलिए ये समझ गए। अगर मैं यही कहूँ कि इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ने पर, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि कोई संख्या है आपका और उस संख्या का रिवर्स करने पर, अंकों के रिवर्स करने पर अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी कि 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस में x हो जाएगा, 10y प्लस में x हो जाएगा, तो वो संख्या जो है किससे डिविजिबल होगा। तो मान लेते हैं कि n संख्या होगा कोई, जोड़ने पर क्या आ रहा होगा हमारा, n आ रहा होगा। तो देखिएगा इन दोनों को जोड़िएगा और इन दोनों को जोड़िएगा, तो 11 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस वाई जो होगा आपका n होगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू n डिवाइड बाई 11, यानी जो n होगा किसका होगा, 11 का मल्टीपल होगा, यानी 11 का गुणज होगा। इतना सा बात आपको समझ में आ गया कि अगर कोई संख्या दे रखा है और संख्या के अंकों को रिवर्स कर देते हैं, यानी बदल देते हैं, अंकों के स्थान को बदल देते हैं और तब उन दोनों संख्या को जोड़ देते हैं, तो संख्या जो प्राप्त होती है हमसे वो पक्का पक्की क्या होगा, तो 11 का मल्टीपल होगा। और 11 का मल्टीपल कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ जोड़ने के बाद 88 आ रहा है, तो आप 11 से डिवाइड लगा के ये बता सकते हो कि 8 होगा। और 8 का मतलब ये हुआ कि इन दोनों अंकों का योग कितना होगा, 8 होगा। जैसे कि समझ सकते हैं कि 17 हो सकता है, 26 हो सकता है, 35 होता है और 44 भी हो ही सकता है। यानी कि ये 4 ही संख्या ऐसे हैं जिनके अंकों को रिवर्स करने पर अगर आप इसमें ही जोड़ देते हो तो आपको कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। देखिए आ रहा है ना, 6 to 88 आ रहा है। तो ये बात मुझे कहाँ से पता चली, ये बात पता चली मुझे इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। इसी के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। देखिए 3 अंकों की बात मैं बाद में करूंगा, पहले 2 अंकों पर क्वेश्चन हम निपटा लेते हैं कि घटाने पर 9 का मल्टीपल आता है और जोड़ने पर 11 का मल्टीपल आता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे पेपर में पूछ रखा है, मैं उसके ऊपर गौर करवा दूँ एक बार आपको। देखिएगा क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पे कि 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के बीच कितना का अंतर होता है, सदा वो विभाज्य कितना से होता है, तो आपका होता है 9 से। अंतर वाले बात मैं बता दिया हूँ कि हमेशा क्या होता है, 9 के मल्टीपल में होता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में क्या कि 2 अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का जो अनुपात है 4:1 है। तो पहले मैं इसका एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन कैसे आप सॉल्व करोगे, उसके बाद मैं इसको ऑप्शन से बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद पढ़िएगा कि यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक, मान लेते हैं हम लोग क्या, एक इकाई अंक मान लेते हैं और एक मान लेते हैं हम लोग दहाई वाला अंक, यानी कि दहाई अंक, ठीक है। इकाई अंक और दहाई अंक, तो जो इकाई वाला अंक है दहाई वाले अंक से क्या है, 3 ज़्यादा है। इकाई वाला जो अंक है दहाई वाले अंक को अगर मैं x मानूँ तो इससे क्या, ये 3 ज़्यादा है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 ज़्यादा है। अब क्या कहा है, अब इसमें कहा गया है क्या कि 2 अंकों की संख्या मान लीजिए पहले, तो जो संख्या होगी वो कैसा होगी बताइए आप ही। आप तो मानते हो क्या कि 10 प्लस में यहाँ पे दहाई का अंक, तो दहाई का अंक क्या है, x है, तो यहाँ पे x प्लस में यहाँ पे y मानते थे, y होता है आपका इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या है, ये आपका इतना हो गया। कैलकुलेट कीजिएगा तो 10 और 1 11x प्लस में 3 हो जाएगा आपका संख्या। इसके पश्चात बोला है क्या कि इनके अंकों का भी योग निकालना है, तो अंकों का योग निकाल दीजिए। अंकों का योग क्या होगा, तो x होगा आपका दहाई स्थान और ये होगा आपका इकाई स्थान, इन दोनों को जोड़िएगा तो 2x प्लस में 3 आएगा, आ गया। अब क्या कहा है, सो लास्ट में पढ़ लीजिए कि 2 अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग, तो 2 अंकों वाली संख्या हो गया आपका ये 11x प्लस में 3 और उसके अंकों का योग तो 2x प्लस में 3, और इसका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 4:1। इसे आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, x का मान निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर ऑप्शन के थ्रू आपको बनाना पड़े, देख लीजिए 47 दे रखा है, 69 दे रखा है और दे रखा है 36 और दे रखा है 25। हमसे क्या पूछा गया है कि संख्या का अंकों का योग जो है संख्या सा क्या है, 4 गुना है। संख्या के अंकों का योग जो है अगर योग जोड़ लेते हैं तो संख्या क्या होता है, उससे 4 गुना होता है, यानी कि 4:1 है। तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा 11 का इसका 4 गुना है क्या, नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको देख लीजिए ये आपका 15 होता है, 15 4 गुना है क्या, नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 6 3 9, 9 4 गुना है क्या, तो हाँ भाई है, 9 चौका 36 है, यानी कि ऑप्शन इस यही है। बात इतना सा करना होता है आपको, ठीक है।
तो इसको या तो ऐसे बना लीजिए या फिर ऐसे। मेरे लिए यही बेस्ट तरीका है, आपके लिए भी होना चाहिए, बस इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। मैंने भी समझाया था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ये आपको आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन होगा, मैं ऑप्शन के थ्रू ही बता दूंगा आपको, क्योंकि नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन होता है ज़्यादातर ऑप्शन से करने में बेटर होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा भाई। दूसरा क्वेश्चन में आपसे ये कहा है, पढ़िएगा दूसरा क्वेश्चन। बोला गया है कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक का दुगना से एक कम है। तो ऑप्शन भाई ले लीजिए। ऑप्शन में आपको क्या क्या दे रखा है? दे रखा है आपको 59, 23, 35 एंड 47, ये दे रखा है आपको 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन को देखिए, टिक करते चलिएगा, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या है, तो दो अंकों की संख्या सभी के सभी है। इकाई के स्थान वाले अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगने से एक कम है। तो इकाई वाले स्थान का अंक जो है दहाई वाले स्थान के अंक से दुगना से कम है। तो 5 दूनी 10 में से 1 गया 9, ठीक है भाई। 4 में से 3, 6 में से 5, 8 में से। पहला का कंडीशन तो चारों के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, बदल दीजिए, बदलिएगा, क्या होगा? ये आपका 95 हो जाएगा, 32 होगा, 53 और 74 हो जाएगा, ठीक है। अगर बदल दिया जाए तो क्या होता है आगे? चलिए बदल दिया जाए तो क्या होता है, इसे देखते हैं। बदल जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर जो है 20 कम जाता है। नई संख्या और मूल संख्या के जो अंतर है उससे क्या होता है, 20 की कमी होती है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या होता है भाई। इन दोनों का डिफरेंस होगा, दोनों के बीच में 4 है, 36 हो जाएगा। तो 36 है तो क्या इससे 20 कम है क्या? नहीं ना, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, ये आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए ज़रा, और 9 का डिफरेंस है, तो 9 से 20 कम है क्या? ये भी नहीं होने वाला। इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा, 18 आएगा, 18 में 20 जोड़ेंगे 35 आएगा क्या? नहीं होने वाला। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, ये आपका हो जाएगा कितना, 3, 27, 27 में 20 जोड़ेगा आ जाएगा क्या? तो हाँ भाई, इसमें 20 जोड़ने पर आपका ये आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका 47 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें यही कहा गया था कि जो मूल संख्या अंकों को अगर बदल देते हैं तो जो प्राप्त होती है संख्या वो मूल संख्या से क्या होती है, अंतर जो है 20 कम जाता है, ठीक है। इतना सा करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला है इसमें 3 अंकों की संख्या के बारे में। तो 3 अंकों की संख्या के बारे में कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसे भी आप समझ लीजिए जल्दी से। जब 3 अंकों की संख्या को हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो 10x प्लस में 100x प्लस 10y प्लस में z, अगर इसमें से इसके अंकों को बदल दिया जाए तो जो संख्या बनेगी वो संख्या आपकी ये बनेगी, ठीक है। कौन सी बनेगी? ये बनेगा। तो ये देखिए कि कितना का मल्टीपल होता है, तो आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये आपका 10x से 10x कैंसिल होगा, जब यहाँ का माइनस अंदर जाएगा ये आपका 99 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस जेड, x माइनस में z बचेगा, यानी किसका मल्टीपल हो गया? ये 99 का मल्टीपल होता है। यानी कि जो दोनों का डिफरेंस होता है उसमें अगर आपने 99 से डिवाइड लगा दिया तो जो आता है उसके इकाई अंक और सैकड़ा का अंक का जो डिफरेंस होता है वो आपका 4 का नहीं, और जो डिविजिबल में आएगा उसके होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं उसके बेसिक से कुछ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बोला गया कि 3 अंकों वाली एक संख्या में, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़ा के स्थान वाला अंक इकाई वाले स्थान से दुगना है। सैकड़ा के इकाई का स्थान इकाई वाले स्थान से क्या है? डबल है, और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। तो पहले ये देख लीजिए कि अंकों का योगफल क्या बोल रखा है, अंकों का योगफल बोल रखा है आपको 18। इतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अंकों पलटता है कितना? जब उसमें संख्या में से हम लोग 396 कम हो जाती है, 396 को कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले स्थान पर और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा? सैकड़े वाले और दहाई वाले अंक का अंतर पूछा है। चलिए समझते इस बात को कि आप देखिए 3 अंकों की संख्या बोला है, संख्या का अंक क्या होता है? बदल रहा है आपस में, तो 99 से इसमें डिवाइड लगा दीजिए भाई, लगाइएगा, कितना आएगा? 4 आएगा। अगर 4 आया तो x, y और z ये 3 होता है, और जो 4 आता है इन दोनों का डिफरेंस के बारे में बताता है, इन दोनों का डिफरेंस के बारे में बताता है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है,
4 है, ठीक है। और तो कुछ नहीं दिया इसमें। और देख लीजिए क्या दिया है, एक और लाइन दे रखा है इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कि सैकड़ा के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है। तो सैकड़ा के स्थान वाला अंक जो है इकाई के स्थान वाले अंक का क्या है, ये डबल है। सैकड़ा का स्थान इकाई का स्थान से क्या है, डबल है। तो आप बताइए कि डिफरेंस भी 4 का हो, यानी कि अगर ये 1 रेशियो का है तो ये आपका 2 रेशियो होगा, डबल होगा। और इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 है तो 1 का वैल्यू क्या दे रखा है, 4। अगर 1 का वैल्यू 4 है तो ये आपका हो जाएगा 8, एक जगह पे क्या होगा 8 हो जाएगा, और इसके जगह पे क्या होगा 4। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 18। तो 8 और 4 12 हो चुका है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यानी कि 864 ही आपका वो संख्या होगा। अगर 864 वो संख्या है तो हमसे पूछा है कि इकाई अंक और दहाई अंक के बीच का अंतर बताइए। तो अंतर क्या है आपका 2 है, और 2 ही इसका आंसर होगा। समझ गए इतना कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के बारे में फिर से कहा गया है। क्या कहा गया है, 3 अंकों की संख्या के बारे में फिर से जिक्र किया है। 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी, वह मूल संख्या से 63 क्या होती है, अधिक होती है। 63 क्या होती है, अधिक होती है। देखिए यहाँ पे कि अगर आप 3 अंकों की संख्या मानते हो तो x, y और z 3 अंक हो जाएगा इसमें, ठीक है। अभी हमसे ये कहा गया है कि इकाई और दहाई अंक आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर जाता है, बदल जाता है। तो नई संख्या जो आएगी वो मूल संख्या से क्या होगी, 63 अधिक होती है। 63 अधिक होने का मतलब ये दोनों जो है अभी छोटा वाला नंबर होगा। क्या होगा, छोटा वाला नंबर होगा। अगर इसमें हमने 63 को जोड़ दिया, क्या किया, 63 को जोड़ दिया, तो यहाँ पे z और यहाँ पे y ये बड़ी नंबर होगी। समझाने के लिए मैं कह दूँ यहाँ पे कि अगर मैं 18 लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे ही 18 में मैं अगर 63 जोड़ दूँ तो आपका कितना आ जाएगा, 81 आ जाता है। तो 18 जो हुआ यहाँ पे छोटा ही नंबर हुआ ना, 18 क्या हुआ, छोटा हुआ, जबकि ये क्या हो गया आपका बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने का केस बोला है। अगर यहाँ पे घटाने का केस बोलता है कि घटाने के बाद इंटरचेंज करता है, तो हम लोग ऊपर वाले को मानते हैं बड़ा सा नंबर है, नीचे वाले को मानते हैं छोटा सा नंबर है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई 18 माने कि 21 माने, दोनों तो आपका आंसर आ रहा है और दोनों आपस में इंटरचेंज है, तो मानना किसको है। इसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको क्वेश्चन को गौर से पढ़ना पड़ेगा और वो ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जोड़ने के बाद इंटरचेंज हो रहा है या फिर घटाने के बाद। अगर जोड़ने के बाद हो रहा होगा तो स्टार्टिंग का जो नंबर होगा, मूल संख्या जो होगा वो आपका छोटा वाला होगा। अगर घटाने के पश्चात इंटरचेंज कर रहा है आपस में तो आपका बड़ा वाला नंबर होगा, ऊपर में छोटा वाला होगा, नीचे में तो मूल संख्या में होगा बड़ा नंबर। इतना बात समझ में आ गया। अगर ये 63 है और 2 अंकों की बात की जा रही है तो 63 में आपको कितना लगाना है, 9 से डिवाइड, 9 से डिवाइड लगा 7 आएगा। 7 ये बताता कि इन दोनों अंकों का डिफरेंस कितना हो गया, 7 हो गया। अब आप बताइए कि ऐसा कितने अंक है जिसके अंकों का अंतर डिफरेंस जो आप 7 ले सकते हो, ठीक है। तो आप बताइएगा, तो एक साथ ले सकते हो, एक साथ नहीं 0 ले सकते हो ना, 07 ले सकते हैं भाई, क्योंकि 07 यहाँ पे लेंगे तो अगर 2 अंकों की बात होती सिर्फ 2 अंक का ही नंबर रहता तो 0770, तब ये आपका गलत हो जाता क्योंकि यहाँ पैसा नहीं है। लेकिन इससे पहले हम लोग ना एक z हम लोग ये जो आपका नंबर है यहाँ पे x वाला नंबर यानी 3 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पे हम लोग 07 ले सकते हैं। अगर इसमें 63 को हमने ऐड कर रखा, ऐड कर दिए तो आपका 70 पलट जाएगा। इतना तो हो सकता है। अगर ये हो सकता है एक नंबर, तो ये आया आपका। दूसरा नंबर और कौन हो सकता है, जब यहाँ पे आपने 1 प्लेस कर रखा है x 1, तो यहाँ पे 8 भी हो सकता है। इन दोनों का डिफरेंस अभी भी 7 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 7 रखना है मुझे, ठीक है। इसमें अगर आपने 63 जोड़ा तो आपका 81 हो ही जाएगा। तीसरी नंबर कौन से ले सकते हैं कि x यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे 9 कर लो, अभी भी डिफरेंस कितना है, 7 का है। अभी भी चेंज कीजिएगा 81, तो यहाँ पे आपका 92 आ जाएगा 63 जोड़ने पर। इतना बात समझ में आ गया आपको। अगर ये समझ गए होगे, इसके अगर हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि 3 आएगा तो उसमें डिफरेंस करिएगा 0 हो जाएगा और 3 0 के बीच में फिर वो बनेगा नहीं बात, ठीक ना, वो नहीं होगा। तो इतना ही दे रखा है, इतना ही अंक हो सकता है। तो हमसे ये पूछा गया कि ऐसा कितनी अंक होगी। बोला गया कि मूल संख्या में इकाई का अंक को अगर x मान लिया जाए, यानी कि यहाँ वाले अंक को x मान लिया जाए, तो x के 3 संभव मान बताइए। तो 3 संभव मान कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे जो आएगा 100, ये होगा 100 और ये होगा 100। तो आंसर में आपका आएगा संभव मान 7 हो सकता है इकाई का स्थान पर, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है, जिसमें 63 जोड़ने पर
ये आपका आपस में पलट जाता है। ठीक, इतना बात समझ गए। अगर ये 3 अंक आ रहा है तो 3 अंकों की संख्या है इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर 2 अंकों की संख्या होती तो सिर्फ ऐसा 2 ही अंक होता, 8 और 9, जिसके इकाई अंक में अगर हम 63 जोड़ते तो आपस में ये आपका एक्सचेंज होता है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। बोला है क्या कि 2 अंकों की एक संख्या में पढ़िए क्वेश्चन कि 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक का दुगना है। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। 26 दे रखा है, 23 दे रखा है, 24 दे रखा है, 25 दे रखा है। तो 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई के स्थान पर वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक के दुगना है। तो इकाई का स्थान का जो अंक है दहाई के स्थान का अंक का क्या है, डबल है। तो यहाँ पर देखिएगा कि इकाई का स्थान दहाई का स्थान डबल है क्या, नहीं, ये ट्रिपल है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ पे आपका 1.5 गुना है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन देखिए ये आपका डबल है तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इस वाले केस में 2.5 गुना है तो ये आपका होगा ही नहीं। तो जब एक ही ऑप्शन मैच करे तो हो सकता है क्या होगा, क्या होगा, होगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा है आपसे क्या, ठीक है, कि 2 अंकों वाली एक संख्या है। 2 अंकों वाली संख्या आप मान लीजिए कि 10x + y होता है आपका। संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटिएगा 10x + x हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है कि दोनों को पलट के एक जोड़ दिया जाता है। जोड़ देते हैं भाई हम। जोड़ देने के बाद क्या होता है, एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है, यानी कि कोई स्क्वायर नंबर आपका प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई स्क्वायर नंबर होगा हमारा n। स्क्वायर नंबर क्या है, n है। जोड़िएगा यहाँ पे तो क्या होगा आपका 11 कॉमन x + y। अब बताइए कि x + y के जगह पे आखिर ऐसा कौन सा नंबर रखिएगा ताकि यहाँ पर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो यहाँ पर अगर 11 पहले से है तो इसके 11 में अगर 11 से गुना करेंगे तभी होगा, यानी कि x + y = क्या हो सकता है, 11 हो सकता है। और 2 अंक की होनी चाहिए। तो बताइए कि 2 अंकों की संख्या को पलटने पर 121 यानी कि ये आ जाए। तो अगर आप 1 रखते हो यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसा कितना रख सकते हैं मैक्सिमम, 9 नहीं होगा ना, आपका 11 आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे हमने 9 रख दिया तो 2 के बाद 9 हो सकता है आपका 11। अगर यहाँ पे 3 रखते हैं और यहाँ पे 8 तब भी हो सकता है। अगर 4 तो 7, 5 तो 6, इसके आफ्टर ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 29, 38, 47 और 56। इसके बाद और नंबर भी होगा। 56 के बाद ये हो जाएगा आपका 65, 74, 83 और 92। ये 2 अंकों की वो सारी नंबर्स हैं जिनके अंकों को अगर पलट दिया जाए और आपस में जोड़ दिया जाए तो जो जोड़ आएगा वो एक तरह का आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 121, इन दोनों जोड़ने पर 121, इन दोनों को जोड़ने पर 121 और इन दोनों को जोड़ने पर भी 121 आ रहा है। तो ऐसे कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 4 4 8 8 नंबर्स ऐसे हैं जिनके अंकों का स्थान को पलटने पर जोड़ देने पर आपका स्क्वायर नंबर आता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म। इसके बाद का जो हम लोग वीडियो लेक्चर देखेंगे उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि औसत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही यूनिक क्वेश्चन होगा, आगामी एग्जाम में आएंगे और आए हुए भी हैं। आप उसको गौर से देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।